अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम डॉक्टर आदिल DHMS। मेरे यूट्यूब चैनल के तमाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा सुनिएगा, स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको इसकी समझ आए, आज का जो टॉपिक है इसकी समझ आए। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको मैं एक एक वर्ड्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत पैदा ना हो, कोई परेशानी पैदा ना हो। आज का हमारा टॉपिक है मुश्त ज़नी और इसके बदनताइज। सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ, अल्लाह पाक की नाराज़गी होती है, इबादत की लज्जत ख़त्म हो जाती है, नमाज तक छोड़ना इंसान को छोटा सकता है। मश्त ज़नी करने वाले अपना हक नहीं मांग सकता। जिस्म बड़ा मगर ताकत ख़त्म होती है। मुश्त ज़नी और उसके बदनताइज की सबसे पहले मैं अलामात पर बात करूँगा। और सबसे पहले आपके साथ थोड़ी सी बात शेयर कर देता हूँ। जो शख्स मुश्त ज़नी का शिकार हैं, अगर वो अपनी इलाज कराना चाहते हैं, मेडिसिन करना चाहते हैं, तो हमारे क्लिनिक पे आएँ। मेरे साथ मेरे वाले साहब डॉक्टर फ़ारूक साहब और मैं ख़ुद वहाँ पर क्लिनिक पे होता हूँ। जो शख्स मुश्त ज़नी का शिकार हैं वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह नीचे अपना नंबर दे दूँगा। अब मैं इसकी अलामात पर बात करता हूँ। ये बद आदत जिस्म में बद असरात पैदा करके कई एक खौफनाक अमराज का मुअज्जब हुआ करती हैं, जिससे जिस्म और दिल दिमाग तिपा हो जाता है। ये आदत किसी ख़ास उम्र के लिए मखसूस नहीं है। जो बच्चे बदकिस्मती से इस बद आदत के आदी हो जाते हैं, वो अपने चेहरे का नूर और चमक और धमक खो बैठते हैं। इनका रंग जर्द हो जाता है, आंखें अंदर दब जाती हैं। ये मैं अलामात पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनके गिर्द हल्के पड़ जाते हैं। वो हमेशा अंदर सर नीचे और खेल कूद से नफरत करता है। वो ज़रा सा ठठा माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस्म नहीफ और दिमागी ताकतें कमज़ोर पड़ जाती हैं। अगर ये आदत सुन बलोगत के बाद जारी रहे तो दिल व हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है। सर दर्द, मैदे पर बोझ, दर्द कुलंज, अबकाइयाँ और छाती में दर्द, तमाम अज़ा सुस्त, ये सब अमराज आ घेरते हैं।
और मरीज की ज़िंदगी को तलख कर देते हैं। बाज़ मरीज खड़ा होने की ताकत खो बैठते हैं। बाज़ में मनी नहायत खफीफ तहरीक से भी खारिज हो जाती है। एतलाम और जरियान के हर वक्त शिकार रहते हैं। ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एतलाम और जरियान हर वक्त इसका शिकार रहते हैं। बाज़ मरीज़ों का पेशाब बिला इरादा खारिज होता रहता है। मस्तूरात में भी मर्दों की मानद जलक के नतायज कुछ कम तकलीफ दह नहीं है। जो इन मस्तूरात में असबी कमज़ोरी तो इसका अव्वल फल हुआ करता है, जिसका बायस सर दर्द, दिल की कमज़ोरी, सरकश मिजाज, अदासी, दुनियावी खुशियों से बेजारी और दिल दिमाग की कई इकसाम की ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। ये मैं आपके साथ अलामात पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। ख़ासकर आँखें सुरख और धुंधलावी हो जाती हैं और कई इकसाम की तशख़ीसी अलामात मसलन हिस्टीरिया, दिल धड़कना, रशा, मिर्गी, सिकता तशख़ीस वग़ैरह आ जाता है। चेहरा जर्द और पतला, जिल्द जिस्म सख्त, खुश्क, फटी हुई और फिंसियों से पुर, होंठ पीले और दांत ख़राब हो जाते हैं। ये मैं आपके साथ अलामात पर बात कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह आप वीडियो को पूरा सुनिएगा। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे इसबाब मर्ज़ पर बात करूँगा और इलाज पर बात करूँगा और इसकी मेडिसिन्स बताऊँगा, ठीक है। ये मैं अलामात पर बात कर रहा हूँ। रहम सख्त हो जाता है और या इसमें सरतान फोड़ा पैदा हो जाता है। ये मैंने अलामात पर बात की है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं असबाब मर्ज़ पर। स्पारी पर मैल जमना, घूंघट का लंबा या तंग होना, बाज़ असबी अमराज बच्चे को सुलाने के लिए इसकी पेशाब की जगह को हिलाते रहना, नौजवानों में बुरी सोहबत, गंदे और आशिकाना अफसाने व किस्से और फहाश नावल पढ़ना या सुनना, थिएटरों में रंडियों का नाच देखना, शहवानी ख्यालात जवानी में और कसरत शहवत मज़कूरा बिला असबाब से उज़ू मखसूस में खराश होकर बद आदत पड़ जाती है, ठीक है। ये मैंने असबाब मर्ज़ पर बात की है। आगे इंशाल्लाह इलाज पर बात करते हैं। मरीज़ के दिल पर अखलाकी असर पड़ने से बहुत कुछ दूर और ठीक हो सकता है। दिल और जिस्म की मसरूफ़ियत, ठंडे पानी से गुस्ल, ये सब ज़रूरी हैं और शादी भी इसका एक वाहिद हल है। शादी भी इसका एक वाहिद हल है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिन पर। नेक्सोमिका। नेक्सोमिका ये एक नहायत ज़रूरी दवाई है। बार बार खिज़िश और मनी का इखराज हो, ख़ासकर बेवक्त सुबह, कज़ेब ढीला पड़ जाए, टांगों में सर्दी और कमज़ोरी महसूस हो, मजामत की ख्वाहिश ज़्यादा हो,
दूसरी मेडिसिन है चाइना, और तीसरी मेडिसिन है फास्फोरस। आगे आ जाती है कलकेरिया कार्ब, आगे आ जाती है पल्साटिला। पल्साटिला ये मस्तूरात के लिए ख़ास तौर पर मुफीद है। लिकोरिया, रहम से सफ़ेद रतूबात आना या हिस्टेरिया के अमराज पैदा हो जाएं। लिकोरिया अमूमन दूध की मानद सफ़ेद और दर्द के साथ आता हो तो आप पल्साटिला देखेंगे, ठीक है। आगे मेडिसिन है हेमामेलिस, इखराज मनी बहुत हो, बाद में नामर्दी, खुशियों में शदीद किस्म का दर्द हो तो हेमामेलिस आप देखें, ठीक है। आगे आ जाती है एवानेस्टेवा, ये असाब में ताकत लाती है, असाब में ताकत के लिए एवानेस्टेवा। अगली मेडिसिन है एवरीगिनियम मेजोरिया, कसरत शहवानी ख्यालात, अज़ो तनासल में उकसाहट रहती हो, झलक मारने, मश्त ज़नी की ख्वाहिश हर वक्त रहती हो, मरीज़ तन्हाई पसंद करता हो। एवरीगिनियम मेजोरिया ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। अज़ो तनासल को छूने की हर वक्त ख्वाहिश रहती हो, इसको हम एवरीगिनियम मेजोरिया कहते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। आगे आ जाते हैं साइना पे। साइना भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा अपना काम करती है, साइना मेडिसिन, ठीक है, बहुत ही अच्छा काम करती है। अगली मेडिसिन है स्टाफिसगेरिया। स्टाफिसगेरिया अगर ज़्यादा जरियान हो, जरियान मनी, तो आप स्टाफिसगेरिया को देखेंगे। स्टाफिसगेरिया आप देख सकते हैं जरियानी मनी के अंदर। अगली मेडिसिन है अनाकार्डियम। अनाकार्डियम मरीज़ को अपने ऊपर भरोसा ना रहा हो तो आप एनाकार्डियम को देख सकते हैं। एनाकार्डियम मरीज़ को अपने ऊपर भरोसा ना हो तो आप एनाकार्डियम को देख सकते हैं। और बहुत सारी मेडिसिन आ जाती हैं, मैं यहाँ पर कुछ मेडिसिन्स के नेम बता देता हूँ आप लोगों को। नेट्रम्योर, ब्रोमेंटम, एग्निस कास्टिस, क्लाडियम, डायस्कोरिया, जेल्समीमियम, ग्रिफाइटिस, थूजा, बहुत सारी इसके अंदर मेडिसिन आ सकती हैं, ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने मुश्त ज़नी के बद असरात आपके साथ शेयर किए हैं और इसके कुछ अलामात पर बात किया है और इलाज पर बात किया है। मुश्त ज़नी और इसके बदनताइज पर बहुत सारी बात की गई है मेडिसिन पर भी बात की गई थी। तो उम्मीद करूँगा आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा और आप सबसे मेरे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक भी इंशाल्लाह इसी तरीके का एक अच्छा टॉपिक रखेंगे ताकि हमारे नौजवानों के लिए जब वो सुने तो उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो और वो इस तरफ जाए ना, ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।